यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए टेंस की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस जिसका शुरुआती समय तो पता रहे लेकिन कब तक काम चालू होगा, कब तक काम चलता रहेगा ये चीज़ पता न रहे, तो उस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रहे हो। और इसमें समय जुड़ा रहता है, मतलब जैसे 1 घंटा से, 2 घंटा से, 3 घंटा से, 4 घंटा से, 5 घंटा से, या कई दिनों से, 2-4 सालों से, महीनों से। तो ये सब चीज़ें मतलब इसमें समय क्या रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है। इसको हम बनाने के लिए सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर जिसको कहते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ करते हैं, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल नंबर अर्थात जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ करते हैं। ठीक, इसमें हमेशा क्रिया में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। हमेशा क्रिया में आईएनजी लगा रहेगा। ठीक, क्योंकि रहा नहीं आया है तो आईएनजी लगना स्वाभाविक है। और उसके बाद क्या होता है, समय। समय में हमेशा वहाँ समय नहीं लिखा रहता, समय के स्थान पे से लिखा रहता है। जैसे 1 घंटा से हो गया, 2 घंटा से हो गया, तो हम से का अंग्रेजी जो होता है वो यदि से के पहले का समय निश्चित है तो वहाँ पर हम से का अंग्रेजी सेंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय है तो वहाँ पर अंग्रेजी हम से का हर लगाते हैं। और इसमें जैसे निश्चित समय वह समय होता है जिसमें बजे होता है, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। या तो दिन होता है जैसे 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से। या तो महीना होता है, मतलब 1, 2, 3, 4 जुड़ा रहेगा तो समझ लेना वह निश्चित समय है। ठीक, या तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सब भी क्या है, निश्चित समय है। और जैसे हो गया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब भी क्या है, निश्चित समय है। और अनिश्चित समय वह समय होता है जिसमें 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ठीक, या कई दिनों से, कई महीनों से, ये सब शब्द जुड़ा रहता है तो उसको हम बोलते हैं मतलब अनिश्चित समय बोलते हैं। ठीक है, आओ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यह टेंस कैसे बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह 1 घंटे से अंग्रेजी का किताब पढ़ रहा है। वह 1 घंटे से अंग्रेजी का किताब पढ़ रहा है। अब सबसे पहले हम उस चीज़ की अंग्रेजी लगाएंगे तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट वह चीज़ होता है जो काम करता है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले हम जो क्रिया होता है, काम होता है, उसी के पहले कौन का प्रश्न करते हैं। तो काम इसमें ढूंढते हैं तो कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना के ठीक पहले लिख देंगे कौन। तो कौन पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, तो वहाँ का अंग्रेजी हम लिख देंगे सबसे पहले, वहाँ का अंग्रेजी होता है ही। उसके बाद आ जाएंगे उस वाक्य के एकदम लास्ट में, तो लास्ट में क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखो समय आया है तो सहायक क्रिया क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन। तो देख लो ही के साथ क्या लगा है, ही के साथ हैज बीन लगा है, तो हैज बीन यहाँ पर लगा देते हैं, ही हैज बीन। अब उसके बाद पढ़ रहा का अंग्रेजी, पढ़ रहा का अंग्रेजी होता है रीडिंग। उसके बाद पढ़ रहा के ठीक पहले कौन सा है, किताब है, तो किताब का अंग्रेजी क्या होता है, बुक। अब किताब के ठीक पहले क्या है, का अंग्रेजी होता है ऑफ, और का के ठीक पहले क्या है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश। उसके बाद अंग्रेजी के ठीक पहले से, तो बोले थे से का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, सीन से या फार। तो यहाँ पर देखते हैं समय क्या है, 1 घंटे आया है, तो घंटे किस में आया है, अनिश्चित समय, मतलब से का अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। तो यहाँ से का अंग्रेजी हम लिख देंगे फार। उसके बाद 1 घंटे का अंग्रेजी एन आवर लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल सुनते हैं, जैसे राम तुम्हें 2 बजे से राम तुम्हें 2 बजे से पढ़ा रहा है। तो राम का अंग्रेजी क्या है, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, तो राम का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे राम। उसके बाद राम क्या है, नाम है, तो नाम के साथ हैज बीन लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे हैज बीन।
राम हैज बीन। उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे तो पढ़ा रहा का अंग्रेजी क्या होता है, टीच मतलब पढ़ाना, उसी में क्या लिख देंगे, ING लिख देंगे। तो राम हैज बीन टीचिंग। अब से का अंग्रेजी क्या है, यहाँ देखो बजे आया है, तो बजे में क्या होता है, से का अंग्रेजी सेंस लगता है, यहाँ लिख देंगे सेंस। उसके बाद मतलब यहाँ पर तुम्हें का अंग्रेजी मतलब टीचिंग, मतलब क्रिया के बाद सेकेंड कर्ता हमेशा लगाए जाते हैं, तो इसलिए टीचिंग के बाद यू लिखने के बाद तब समय लिखेंगे। तो समय से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 बजे का 2 o'clock। अब उसके बाद इसका नेगेटिव देखते हैं, तो नेगेटिव हमेशा नॉट हमेशा क्या लगता है, हैज और बीन दोनों के बीच में लगता है। जैसे वह, तुम 2 साल से नहीं आ रहे हो। तुम 2 साल से नहीं आ रहे हो, तो तुम का अंग्रेजी यू हो गया। उसके बाद यू के साथ देखो क्या लगा है, हैव भी लगा है, तो हैव, उसके बाद बीच में ही नॉट लगाना है, तो हैव नॉट बीन लिख देंगे। तो यू हैव नॉट बीन। अब उसके बाद आ रहे को अंग्रेजी कमिंग, ठीक। उसके बाद से का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ देखो साल आया है, मतलब 2 साल क्या है, निश्चित है, यहाँ लिख देंगे सिंस। अब 2 का अंग्रेजी 2 ईयर्स मतलब साल। अब इसका ये तो हो गया नेगेटिव। यदि क्वेश्चन वाला आ जाए तो क्वेश्चन यदि क्या पहले आया है तो बस कुछ नहीं करना है, हैव को ठीक पहले कर दो। जैसे यदि पर यहीं पर आ जाए कि क्या तुम 2 साल से नहीं आ रहे हो, तो सिंपल चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये हैव यहाँ पर था तो हैव को यहाँ लिख दो। तो हैव यू नॉट बीन कमिंग सिंस 2 ईयर, कुछ नहीं करना है, बस सहायक क्रिया को पहले करना जब सबसे पहले क्या आए। तो यदि आ जाए क्यों, कहा, कैसे, मतलब WH वाला फैमिली जो आ जाए, तो उन्हीं का अंग्रेजी सबसे पहले लिखने के बाद फिर हैव लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, फिर जैसे बनता है वैसे बनाते हुए चले आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।